प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पे दी और हम धरती पे जिंदा हैं और परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग उसके बारे में जानते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। तो भाइयों बहनों, हमारा को एक ही काम दिया है परमेश्वर ने कि उसके वचनों को दुनिया में फैला दीजिए और दुनिया जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और पिता परमेश्वर कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। आपका काम सिर्फ लोगों तक पहुंचाना है और जो परमेश्वर हैं जो 100 गुना फल लाते हैं और अपने वचन उनके कभी नहीं मरते हैं। तो सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। आज हम बात करेंगे रूत की कहानी के बारे में और ये रूत की कहानी नोमी की है और किस तरह से परमेश्वर ने उन पे दोनों पर दया करी। तो बहुत साल पहले की बात है। रूत की किताब पहला चैप्टर से आप आखिर तक पढ़िए। तो इसमें लिखा है कि एक परिवार बेथलेहम नगर में रहता था और उस पुरुष का नाम अबीमेलेक था और अबीमेलेक की पत्नी का नाम नोमी था और नोमी के 2 बेटे थे। और इतना बड़ा अकाल पड़ा कि ये परिवार वहाँ से दूसरी जगह चले गए और मोआब नगर में रहने लगे। लेकिन वहाँ पर नोमी का पति मर जाता है और उसके दोनों बेटे बाद में रह जाते हैं और वो भी वहीं की लड़कियों से शादी करते हैं। एक का नाम ओपा और एक का नाम रूत होता है और ये दोनों लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं। लेकिन दोनों बेटे अचानक से फिर मर जाते हैं और नोमी बिल्कुल खाली हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। दोनों बहुओं को वो कहती है, अपने अपने पिता के घर लौट जाओ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरा जाता रहा है और परमेश्वर का कहर मुझ पे पड़ा है। लेकिन ओपा तो चली जाती है। रूत कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तेरे साथ ही रहूँगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और जहाँ तू जाएगी मैं वहीं जाऊँगी। और इस तरह से वो दोनों रहने लगती हैं। और एक दिन नोमी को पता चलता है कि बेथलेहम नगर में परमेश्वर ने दया करनी शुरू कर दी है और वो वापस लौटने की सोचने लगती है और रूत से बात करती है। रूत कहती है ठीक है और नोमी कहती है वहाँ हमारी ज़मीन है, घर है, हम वहाँ लौट जाएंगे और वो वापस आ जाती है। और जब ये वहाँ की इसराइल की जो औरतें होती हैं वो लोग आती हैं, उससे मिलती हैं और खुशी को प्रकट करती है। लेकिन नोमी का दिल तो बड़ा दुखी था। वो सब कुछ लुटा कर वापस लौटी थी, जान बचाने के लिए वहाँ गई थी और जान ही चली गई है और वो खाली हाथ आई है और वो रो कर लोगों को बताती है और लोग भी दुखी होते हैं। उनके पास कुछ नहीं था। फिर एक दिन रूत कहती है, माँ देखो बाहर खेत कट रहे हैं, फसलें कट रही हैं, मैं किसी के घर पास जाके काम कर लूँगी गेहूँ बीनने का, तो हमारी रोटी चलती रहेगी। वो कहती है जल्दी जा बेटा। और वो जाती है एक खेत पर। वहाँ के जो मालिक होता है खेत का, बहुत धनी होता है, उसका नाम बोआज होता है और वो बोआज के खेत में काम करने लगती है। और अचानक से बोआज की नज़र रूत पे जाती है। रूत को देखकर वो कहता है ये कौन है, कितनी सुंदर कन्या है और कहाँ से आई है। तो उसके जो काम करने वाले होते हैं वो उसको बताते हैं ये रूत है और नोमी की बहू है और इसका पति मर गया है और जो नोमी का पति था अबीमेलेक वो तेरे परिवार में से था और ये परिवार के तेरे लोग हैं और नोमी अब लौट आई है और ये दोनों एक साथ रहती हैं। और ये बात बोआज को बहुत पसंद आती है और बोआज कहता है अपने नौकरों को कि रूत को काम करने देना, कुछ बुरा भला ना कहना और उसकी सहायता करना और उसको थोड़ी सी गेहूँ भी बाद में दे देना। और जब ये बात रूत को पता चलती है, रूत जाके नोमी को बोलती है कि उसका जो मालिक है खेत का, उसने मुझ पे दया करी है। और नोमी सोचती है कि वो तो हमारे परिवार में से है, वो तेरी सहायता करेगा, तो उसी के खेत पे काम करना। और वो जाकर उसके खेत पे काम करने लगती है और वहीं पे लगातार काम पे जाती है। लेकिन एक दिन नोमी को पता चलता है कि आज फसल कटी है और गेहूँ की रक्षा करने के लिए वो आज वहीं पे रहेगा और खा पी कर वहीं सोएगा और उसकी रक्षा करेगा खेतों की। और वो नोमी रूत को कहती है, देख बेटा, आज जो मैं तेरे को समझा रही हूँ वो ध्यान से सुन, नहा ले, धो ले और अच्छे से कपड़े पहन ले। आज बोआज को देख लेना वो खा पी कर कहाँ सोएगा और जहाँ वो सोएगा तो उसके पैरों के नीचे तले में लेट जाना और कुछ ना कहना और जैसा वो कहे वो करना। और उसको बता देना कि हमारी ज़मीन गिरवी रखी है और मेरी माँ बेचना चाहती है और मेरे सर पे चद्दर डाल देना और सर को नहीं ढकना। और रूत वैसे ही करती है, वहाँ जाके लेट जाती है। रात को बोआज की नींद खुलती है। बोआज बोलता है, तू कौन है, कहाँ से आई है? तो वो कहती है कि मैं तेरी दासी हूँ, तेरे खेत पे काम करती हूँ और मेरा नाम रूत है और हमारी ज़मीन गिरवी रखी है एक यहूदी के पास और अपनी चद्दर मेरे सर पे डाल दे। और बोआज उसके अपनी चद्दर सर पे डाल देता है। इसका मतलब है कि मैं आज से तुम्हारी देखभाल करूँगा और अपनाऊँगा। और ये बात जाकर
वो कहता है कि अपनी सास को बता देना, और वो जाती है खुशी खुशी, वो सारा हाल सुनाती है। और नोमी कहती है आज वो हमारी ज़मीन का ज़रूर फैसला करेगा, और वैसे ही होता है। उसी दिन वो आज जाता है, इसराइल के बुजुर्गों को इकट्ठा करता है, और जिसके पास नोमी की ज़मीन थी उसको भी बुलाता है और उससे बात करता है, और कहता है कि नोमी लौट आई है, उसका पति मर गया है, दोनों बेटे भी, लेकिन उसकी एक बहू है और बहुत सुंदर है, मोआबिन लड़की है, और तू अगर ज़मीन को वो बेचना चाहती है, अगर तू खरीदेगा तो उसकी बहू से भी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात उस यहूदी को पसंद नहीं आती, क्योंकि यहूदी लोग उस समय अन्य जातियों में शादी नहीं करते थे, परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, और इस तरह से वो ज़मीन को छोड़ देता है और वो आज ख़रीद लेता है, और नोमी की जो बहू थी रूत उसको भी अपना लेता है, और उससे एक बेटा रूत से पैदा होता है जिसका नाम अबोद रखा जाता है, और अबोद से एक बेटा पैदा होता है ईशे, और ईशे से दाऊद पैदा होता है जो इसराइल का दूसरा राजा बना। और दाऊद के वंश में से ही प्रभु यीशु मसीह के पिता यूसुफ का भी जन्म हुआ, और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह इसराइल में परमेश्वर का काम करते थे, 3.5 साल तक उन्होंने किया, तो बहुत सारे अंधे, लंगड़े और जो बीमार थे वो उनको चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे प्रभु नासरी हम पे दया कर। और प्रभु यीशु मसीह को हर इंसान दाऊद की संतान कहता है, और आज भी जो इस्राएली हैं वो कहते हैं कि दाऊद का सिंहासन खाली पड़ा है, उसको एक मसीहा आके संभालेगा। और बाइबल बता रही है कि परमेश्वर के पुत्र का 1000 साल का राज्य होगा, और वो अपनी कलीसिया को चुनेंगे, यानी हम लोगों को चुनेंगे। और परमेश्वर ने, यहोवा ने यहूदियों को चुना, और प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों में से लोगों को इकट्ठा करेंगे। उनके लिए कोई जाति का, अन्य जाति का अगर कोई भी व्यक्ति है उनके पास आ सकता है। और हम तो आज 70-80 साल ही जीते हैं, जिनमें बहुत सारी परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है, कभी बच्चे की, कभी पैसे की, कभी भूख की, और हर परेशानी हमारे साथ लगी रहती है। लेकिन जब 1 साल का राज्य इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह का आएगा, तो ना तो कोई भूख होगी, ना मृत्यु होगी, ना कोई शोक होगा, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता होंगे, और हमारे आंसुओं को पहुंच दिया जाएगा। अगर हम उसमें शामिल हो गए तो हमें कभी भी परमेश्वर के पुत्र के सामने नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पापों को धो देगा और अपने साथ कहेगा, आओ मेरे बेटे और बेटियों, मेरे साथ 1000 साल का राज्य करो। और ये बात हम कहाँ से पढ़ सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है, उसके स्वर्गदूत आएंगे और बुरे और अच्छे लोगों को अलग करेंगे। तो भाइयों बहनों, हम सबको परमेश्वर के नज़दीक आना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे को अपने बेटे और बेटियाँ बनाऊँगा। और जब हम बेटे और बेटी बन जाएंगे तो वो हमारे लिए द्वार खोल देगा, आसमान के झरोखे भी खोल देगा, और हमें हर चीज़ मिलेगी। इसलिए हमें स्वर्गीय बातों को जानना चाहिए कि स्वर्ग में क्या है और कैसे परमेश्वर आने वाले वक्तों में काम करेगा। और जो आज हालत बन रहे हैं वो सब अच्छे नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में 1.5 साल बहुत ही परेशानियों में गुजरने वाला है। और भाइयों बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो महामारी से भी बचेगा, युद्ध से भी बचेगा, और अच्छे से अच्छे भोजन भी मिलेगा और दया भी की जाएगी। आप किसी भी जाति में से कोई भी मेरी इस वीडियो को सुन रहा है तो प्रभु यीशु मसीह को अपने दुखों को बताइए और उनके नज़दीक आइए और कहिए कि हे परमेश्वर यहोवा दया करे, तब दया की जाएगी। और यीशु के नाम से मांगिए तो सब कुछ मिल जाएगा। तो जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।